सिर्फ मर्दों के ही बाल क्यों झड़ते हैं? क्यों सिर्फ मर्द ही समय के साथ गंजे हो जाते हैं? दोस्तों, आपने ये ज़रूर नोटिस किया होगा कि जो मर्द होते हैं वो समय के साथ धीरे धीरे गंजे हो जाते हैं, लेकिन उसी जगह जो औरतें हैं उनके बाल रेयरली कभी झड़ते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? जो मर्द होते हैं उनके ही बाल उम्र के साथ क्यों झड़ जाते हैं और औरत के क्यों नहीं? क्या आपके मन में भी कभी ये सवाल आया है? तो अगर आया है तो आज के इस वीडियो में आपको आपके सवाल का जवाब मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, इसके पीछे और कोई नहीं, हमारा हार्मोन जिम्मेदार होता है, क्योंकि मर्द और औरत इन दोनों में कुछ खास तरह के हार्मोन पाए जाते हैं। जैसे मर्द में पाया जाता है ज़्यादा मात्रा में टेस्टोस्टेरोन और औरत में ईस्ट्रोजन। और ये टेस्टोस्टेरोन ही है जो मर्दों के बाल झड़ने के लिए जिम्मेदार होता है, क्योंकि देखा गया है कि जो मर्द के शरीर में टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है वो DHT यानी कि डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है, और ये DHT ही बालों के जड़ों में जाकर जमा होता है और धीरे धीरे हेयर फॉलिकल्स को डैमेज करता है। और हमारा जो ये बाल है ये बिल्कुल एक पेड़ की तरह है। जैसे पेड़ को जिंदा रहने के लिए ज़मीन से पानी चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, वैसे ही हमारे बालों को हेल्दी बने रखने के लिए उसको भी जड़ से, स्कैल्प से न्यूट्रिशन चाहिए। और ये DHT जाकर स्कैल्प में जमा हो जाता है और इस न्यूट्रिशन के फ्लो को, ब्लड फ्लो को धीरे धीरे कम कर देता है, और उससे न्यूट्रिशन, ब्लड और भी ज़रूरत चीज़ें हमारे बालों में नहीं पहुंचती, और इससे धीरे धीरे हमारे हेयर फॉलिकल्स वीक होने लगते हैं और धीरे धीरे एक समय के बाद बाल झड़ना स्टार्ट हो जाता है। और इसके अलावा भी बाल झड़ने के कई और कारण हो सकते हैं, तो उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। उस वीडियो में हम इन टॉपिक को डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। वहीं अगर हम औरत में देखें तो औरतों में टेस्टोस्टेरोन इतना ज़्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता, और टेस्टोस्टेरोन ही कम है तो उनमें टेस्टोस्टेरोन से डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन वो तो कम मात्रा में बनेगा, और कम मात्रा में डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन उनकी जड़ों में जमा होगा, तो इसीलिए उनके बाल झड़ने की जो प्रॉब्लम है वो मर्दों के मुकाबले बहुत कम है। तो अब एक सवाल आएगा कि ये DHT आखिर है क्या, और ज़रूरत क्या है टेस्टोस्टेरोन से डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बनने की? असल में ये DHT या डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन एक एंड्रोजन हार्मोन है जो लगभग वैसा ही काम करता है जैसा कि हमारा टेस्टोस्टेरोन करता है। और ताज्जुब की बात है कि ये डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन उसी जगह बाइंड करता है जहां हमारा टेस्टोस्टेरोन बाइंड करता है, और जिनका मेन पैटर्न बॉल्डनेस है उनके स्कैल्प में डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के ज़्यादा मात्रा में रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, और इसीलिए ज़्यादा मात्रा में DHT उनके जड़ों में जमा होता है और धीरे धीरे पूरे बाल एकदम से झड़ जाते हैं। तो अब एक सवाल आएगा कि ये DHT बनता कहाँ है? टेस्टोस्टेरोन की तरह ही हमारा ये DHT भी टेस्टिस में बनता है, और उसके साथ साथ प्रोस्टेट ग्लैंड में भी ये DHT बन सकता है। तो बस यही था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों मर्दों के ही बाल झड़ते हैं, इसके लिए क्या जिम्मेदार होता है। और आज की वीडियो से अगर आपको कुछ जानने को मिला, कुछ सीखने को मिला, अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुआ है आज की इस वीडियो से, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए हेल्थ और मेडिकल फील्ड से रिलेटेड बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें मैं लाता रहता हूँ। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।